बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब आज कि ब्लड प्रेशर कैसे मापते हैं और नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक व्यक्ति का कितना होता है और हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर कितना हो सकता है। आइए जरा समझते हैं कि ब्लड प्रेशर हम कैसे नापेंगे। देखिए, जैसे कि हमने आपको हृदय की संरचना में पढ़ाया था, आलिंद ऊपरी मंजिल और निचली मंजिल जो था, निचला वाला जो रूम था उसे हम बोलते थे नीले। क्या बोलते थे? नीले। इंग्लिश में से हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं नीले को, और आलिंद को ऑर्किल बोलते हैं। ठीक है, जो नीले होता है ना, नीले, तो आपको पता है कि नीले जो होता है वो सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। वही ब्लड को देखा जाए तो पंप करा रहा है ना। तो जब वो सिकुड़ेगा तो जो ब्लड है हमारी रगों में दौड़ने लगेगा एक प्रेशर के साथ। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पर मोटर वाली व्यवस्था नहीं है वहाँ पर जो नलकूप लगाया जाता है, नलकूप में पाइप लगाई जाती है और उस पाइप से खेतों में या दीवार पर तराई की जाती है। तो करता क्या है, एक बंदा वो इस हैंडल को पंप करता है। जिस हिसाब से पंप करेगा जो पानी है पाइप के लास्ट भाग से, ठीक है, थोड़ा एक प्रेशर के साथ फिर लो, प्रेशर फिर लो, फिर थोड़ा दूर स्पीड में जाएगा फिर स्लो होगा। जैसे जैसे वो नलकूप चलाएगा तो पानी भी स्लो निकलता रहता है। देखते हैं ना आपने? इसका मतलब जैसे ही नलकूप को दबाएगा तो प्रेशर से पानी जाएगा तो फास्ट होगा, और फिर नलकूप को फिर जो पंप है उसे फिर रिलैक्स करेगा तो थोड़ा स्लो होगा, फिर पंप को दबाएगा तो पानी प्रेशर से जाएगा। आगे समझ में? इसका मतलब जो हमारा हृदय का जो नीले है ये जब सिकुड़ता है तो पंप होता है हमारे शरीर में, तो हमारे धमनियों पे जो हमारे रुधिर की जो नलिकाएं हैं उसमें एक प्रेशर लगता है। उस प्रेशर को ही, ठीक है, हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है जब लगता है तो इस प्रेशर को हम लोग प्रकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकुंचन। ठीक है, और जब फिर जो हमारा नीले भाग है जब वो सिकुड़ेगा फिर अपनी अवस्था में आएगा, फिर सिकुड़ेगा फिर अपनी अवस्था में आएगा। जब सिकुड़ेगा तो प्रकुंचन कहलाएगा, फिर अपनी अवस्था में आएगा, उसे हम लोग अनुशीतलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुशीतलन। तो प्रकुंचन को इंग्लिश में डायस्टोलिक और प्रकुंचन को सिस्टोलिक और अनुशीतलन को डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। कितना कुछ समझ गए आप लोग ना? आइए देखते हैं। देखिए, जब हमारा नीला जब सिकुड़ेगा तो एक प्रेशर लगेगा, ये प्रेशर हमारे रुधिर वाहिनियों को फैलाएगा थोड़ा सा, और जब फैलाएगा तो उसे हम लोग प्रकुंचन या सिस्टोलिक, फिर ये नीले अपने समान अवस्था में आएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो वो अनुशीतलन कहलाएगा। फिर जो रुधिर वाहिनियाँ हैं फिर अपनी अवस्था में आ जाती हैं। जैसे कि जो नीले सिकुड़ा तो उसमें एक दाब लगेगा, प्रेशर से जो रक्त से दौड़ेगा और तो वो कहलाएगा प्रकुंचन या सिस्टोलिक। और फिर जो हमारा नीले है सिकुड़ने के बाद अपनी अवस्था में आएगा तो उस पर जो दाब है वह कम हो जाएगा और रुधिर वाहिनियाँ फिर अपनी अवस्था में आएंगी, उसे हम लोग बोलेंगे अनुशीतलन, डायस्टोलिक। ठीक है, अब इस प्रेशर को, ठीक है, हम मापते हैं एक मशीन के द्वारा। इसका नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या नाम है इसका? स्फेग्नोमैनोमीटर। ये एक यंत्र है जिसकी मदद से हम ब्लड प्रेशर को माप लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे मापते हैं। इसके लिए एक स्टेथोस्कोप भी चाहिए, कान में जो लगाया जाता है ना स्टेथोस्कोप, ये भी चाहिए। क्या चाहिए? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कान में लगाने वाला, और ये मशीन जो है इसका नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या नाम है इसका? स्फेग्नोमैनोमीटर। बहुत लंबा नाम है, स्फेग्नोमैनोमीटर मशीन का नाम है, और ये कान में लगाने वाला जो आता है उसका नाम है स्टेथोस्कोप। ठीक है, वो अलग हो या जो भी हो, लेकिन इसका असली नाम है वो स्टेथोस्कोप। आइए देखते हैं।
होता क्या है कि इसमें ये एक प्रकार का, ठीक है, इतना लंबा सा ये स्ट्रक्चर होता है और इस पे 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 से लेकर 180 तक इसमें लिखा रहता है। बीच में एक पाइप होती है, इस पाइप में पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? जिस तरह वो बुखार मापने वाला जो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, उसमें पारा भरा होता है। जैसे ही उसका जो बल्ब है हमारे त्वचा से टच होगा तो त्वचा की जो गर्मी को वो के कारण पारा जो है वह जितना मीटर पे लिखा रहता है उतना स्केल तक चढ़ जाता है। इसका मतलब हमारा बुखार इतना है या शरीर का टेम्परेचर इतना है, माप लेते हैं। वैसे ये पारा भागेगा और ये जितना नंबर है वहाँ तक जाएगा और हमको समझ में आएगा कि हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर कितना है। आगे देखते हैं। इसके लिए देखिए ये MMHg इसको बोलते हैं, हम लोग MMHg, ठीक है। MMHg के बारे में हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। मतलब ये जो हृदय वालियों का जो प्रेशर है ना, इसको हम इस डिवाइस से मापेंगे। इसके लिए होता क्या है, इसमें एक कनेक्टेड जो पाइप होती है और इस पे कपड़े का एक कप लगा होता है, इसको, ठीक है ना, इसको कोहनी पर लगाया जाता है। सबसे पहले मरीज को कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा, जिसके चलते उसके शरीर का जो रुधिर वाहिनी है वह सही तरीके से खुला रहे और ब्लड दौड़ता रहे। उसके बाद 2 उंगली माप कर यहाँ से कोहनी से 2 उंगली छोड़कर ऊपर यहाँ पर कप को बांध दिया जाएगा और बांधने के बाद, ठीक है, एक और पाइप इससे लगी होती है, उसमें एक वाल होता है। उस वाल को जब दबाते हैं तो वो हवा, वायुमंडल की हवा को लेकर इस कप में भरने लगता है। जब कप में भरेगा तो इसमें जो पारा है वो चढ़ते चढ़ते ये जो पारा है, ठीक है, 60 तक 70 तक पहुंच जाता है। पारे को चढ़ा दिया जाता है, ऐसा समझ में ना। और कान में जो स्टेथोस्कोप जो होता है उसको लगाकर और उसका जो हुंडी होता है लास्ट वाला, उसको ये जो 2 उंगली छोड़ा गया है ना वही कोहनी पर, ठीक है, रख देता है डॉक्टर। होता क्या है कि जब वो जो कप है उसमें जब हवा भरी जाती है तो रुधिर वाहिनियों को बंद कर दिया जाता है। हवा भर के रुधिर वाहिनियाँ जाम हो जाती हैं और आपका हाथ जो लगता है बहुत भारी हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि पारा कहाँ तक चढ़ गया, 60 तक चढ़ गया, 70 तक चढ़ा दिया गया, ठीक है ना। अब होगा क्या कि जो डॉक्टर है वो जो वाल्व से हवा भर रहा था उसमें एक नट होती है, उसे जब खोलता है तो हवा बाहर निकलने लगता है और धीरे धीरे जो पारा है, हवा जब कम होगा तो पारा नीचे आने लगेगा। जैसे ही पारा नीचे आएगा और 20 पर आता है तो डॉक्टर के कान में रुधिर वाहिनियाँ अब क्या थी, वो बढ़ा गई थी या चिपक गई थी, ठीक है। अब वो रुधिर वाहिनियाँ जब खुलती हैं तो उस पर जो रुधिर वाहिनियों की जो आवाज़ है वह कान में डॉक्टर सुनता है, धक-धक की आवाज़ सुनने लगता है। डॉक्टर के कान में आवाज़ 120 पर आते ही सुनाई देने लगती है और फिर वह हवा खोलते रहता है। हवा खोलते 80 तक जाता है तो आवाज़ सुनना बंद हो जाता है। आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाता है, इसका मतलब डॉक्टर समझ जाता है कि इसका जो, ठीक है, प्रकुंचन है वह क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg है। ये डॉक्टर समझ जाता है, ठीक है। इतना समझ गए ना। अब हाई ब्लड प्रेशर समझ लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा कि 180 तक वो पारा को बढ़ा देगा या इसको ऊपर बढ़ा देगा और खोलेगा तो 160 पर ही धक-धक की आवाज़ नहीं देगी और ये जो कॉम्बिनेशन है आपका 120 पर आके बंद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका हाई ब्लड प्रेशर है। क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक 160 और डायस्टोलिक 120 हाई ब्लड प्रेशर है। लो ब्लड प्रेशर के लिए 40 या हम कह सकते हैं प्रकुंचन 100 और जिसे हम लोग सिस्टोलिक बोलेंगे 100 और डायस्टोलिक, ठीक है, 60 हो सकता है। तो ये लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो इससे समझ में आ जाता है कि हमारे शरीर में क्या समस्या है। लो ब्लड प्रेशर से भी दिक्कत है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाएगी और हाई ब्लड प्रेशर होगा तो रुधिर जो वाहिनियाँ होती हैं उनके फटने के चांस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से शरीर के अंदर ब्लड यानी कि रक्त का स्राव होने लगेगा। तो शरीर के अंदर की रुधिर वाहिनियाँ फट जाएंगी तो शरीर में एक खून क्या होगा, स्रावित होने लगेगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए ये ब्लड प्रेशर मापने वाला ये यंत्र है तो इस तरह काम करता है और किसी भी व्यक्ति की हम जान बचा सकते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, सबसे पहले डॉक्टर किसी भी मरीज से जब बात करता है तो ज़्यादातर केसों में ब्लड प्रेशर ही मापा जाता है। अगर शरीर में कोई दिक्कत होती है तो ब्लड प्रेशर आपका कम तो नहीं है जिसकी वजह से आपको परेशानी है, ज़्यादा तो नहीं है, नॉर्मल है, तो हो सकता है कि
अब दूसरे विषयों पे बात किया जाए, पहले ब्लड प्रेशर पे ही बात की जाती है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल बालाजी भाई विरासत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।